नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद हिंदुस्तान में हर तरफ से आवाजें उठने लगी कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब दी जाए। और उसके बाद देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल हुआ और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान जो बातें इससे पहले कबूल नहीं करता था, वो बातें देखिए अब पाकिस्तान कबूल कर लिया और पूरे विश्व पटल पर पाकिस्तान का जो चेहरा है वो उजागर हो गया। पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया। पाकिस्तान का जो चाल है, चरित्र है, वो पूरी तरह से उजागर हुआ और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और लगातार दोनों तरफ से देखिए जो बातें हो रही थी, जो टकराव की स्थिति बनी, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे थे वो त्राहिमाम कर रहे थे, वो गुहार लगा रहे थे और चाह रहे थे कि स्थिति किसी तरह से नियंत्रण में हो और मामला शांत हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, और पाकिस्तान में जो इस तरह के लोग हैं जो अपने चाल और चरित्र से चाहते हैं कि यह विवाद जो है बना रहे, वैसे लोगों का चेहरा उजागर हुआ और हिंदुस्तान ने लगातार करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलता रहा हिंदुस्तान से। लेकिन जो इस पूरे मामले में देखिए लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से बातें कही जा रही थी, वो बातें खोखली साबित हुई और हिंदुस्तान ने एक तरीके से एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान के उस चेहरे को जो पाकिस्तान अब तक छिपाता रहा था। पाकिस्तान पूरे विश्व के मानस पटल पर जो अपने चेहरे को अब तक छिपाता रहा, उस चेहरे को भारत ने एक्सपोज कर दिया। और बीते दिनों जिस तरह से लगभग 5-6 दिनों से जो घटना चक्र चल रहे थे, उसमें देखिए पाकिस्तान अलग अलग तरीके से कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की वो कोशिश जो है वो नाकाफी रही, वो नाकामयाब कोशिश रही और पाकिस्तान को मुंह के बल जो है वो गिरना पड़ा। और पाकिस्तान अलग अलग देशों से गुहार लगाने की कोशिश करने लगा। पाकिस्तान चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, अलग अलग देशों से वो विनती करने लगा कि मामले को शांत करवा दी जाए। पाकिस्तान के संसद भवन में भी पाकिस्तान के सांसदों ने आवाज उठाई, अपने प्रधानमंत्री को भी कहा और इस पूरे जो फैसले रहे पाकिस्तान के, उसको भी एक तरीके से गलत ठहराया गया और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को लेकर के भी कहा गया कि देखिए इस तरीके से आप जो है देश को झोंक नहीं कर सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर पर जो स्थिति बन रही है और हिंदुस्तान की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की जो आम जनता है वो जो है वो परेशान हो रही है। और लगातार पाकिस्तान की आम आवाम भी नहीं चाहती थी और आवाम की तरफ से एक तरीके से शांति की बात जो है वो शुरुआत हो गई। और अब आपको बता दें, जब भारत ने लगातार कड़ी कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब जो है कहा जा रहा है, देखिए जो फैसले निकलकर सामने आए, वो पाकिस्तान ने गुहार लगाई अलग अलग देशों से, उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अब दोनों तरफ से मामला पूरी तरह से शांत हो गया और ये जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी उस पर पूरी तरह से विराम लगा है। लेकिन सोचना और देखना पाकिस्तान को है, भारत ने पूरी तरह से अब जो है मन बना लिया है कि अब कड़ी निंदा का वक्त जो है वो चला गया। अब भारत कड़ी निंदा नहीं करेगा, अब भारत जवाब देगा और करारा जवाब देगा। भारत लगातार जो है, देखिए अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि भारत अब जवाब देगा और इसी तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफल ऑपरेशन, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, हालांकि शुरू से ही भारत ने कहा कि देखिए हमने क्या कुछ किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, पाकिस्तान के भीतर क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आई और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के को लेकर के जो घटना हुई उसमें भी छिपाने की कोशिश की गई थी कि आखिर क्या कुछ इसमें पाकिस्तान को जो है नुकसान हुआ है। लेकिन वो खबरें भी हमने दिखाई और क्या कुछ जो है क्लियर हुआ है। देखिए कहा जा रहा है कि 5 बड़े बड़े ऐसे चेहरे, बड़े बड़े ऐसे नाम जिससे पाकिस्तान अब तक अपने रिश्ते को लेकर के जो है बातें छिपाता रहा था,
और वो नाम जो है उजागर हो गए और कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखिए कि ऐसे 5 नाम जो है जो पाकिस्तान की तरफ से थे वो जो है किस तरीके से ढेर हुए और पाकिस्तान का यही चाल चरित्र और चेहरा जो है वो उजागर हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो देखिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के तमाम सेना जो है किस तरह से जो है सो फूल पुष्पगुच्छ जो है वहां पर समर्पित किया जा रहा था ऐसे लोगों को। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान पूरे विश्व के मानस पटल पर जो है पाकिस्तान का चेहरा उजागर हो गया है। और अब पाकिस्तान की मुश्किलें थम नहीं रही, इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हुई है और देखना सोचना और समझना पाकिस्तान को है, क्योंकि हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान ने निर्णय ले लिया है। अब बारी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान अब अगर थोड़ी भी गलती करता है तो फिर परेशानी और मुश्किल पाकिस्तान की बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे दी। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको पूरी खबर हम आपको बताते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। कॉमन सेंस और बेहतरीन खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट कर ये तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। युद्ध विराम जरूर हुआ है, लेकिन अब देखना और संभलना पाकिस्तान को है। हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।